हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब लोग। दोस्तों उम्मीद करता हूँ सब ठीक ही होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में दोस्तों रीजनिंग के बार बार पूछे जाने वाले प्रश्नों में से दोस्तों ये रीजनिंग का पार्ट दोस्तों 32 में मैं लेके आया हूँ दोस्तों, जो कि हम 2 सेकंड से पहले दोस्तों ये क्वेश्चन कैसे हो जाते हैं ये सॉल्व दोस्तों ये मैं बताने वाला हूँ। वेन डायग्राम के क्वेश्चन दोस्तों आपको देखते पता लग जाता है कि क्या आंसर इसका आने वाला है पढ़ते के साथ ही। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। उससे पहले दोस्तों मैं आपको एक चीज़ कहना चाहूँगा दोस्तों, ये मेरा रीजनिंग का पार्ट दोस्तों 32 है, जो कि दोस्तों आप लोगों के सामने ये मेरा 32 पार्ट है दोस्तों। जो सभी गवर्नमेंट जॉब एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। इससे पहले भी दोस्तों मैं कई पार्ट बना चुका हूँ। अगर आप लोगों ने नहीं देखे हैं दोस्तों तो आप मेरे पीछे वीडियो में जाके देख सकते हैं, जिसमें कि 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट है। रेलवे, जीडी, आर्मी, एसएससी, एमटीएस, बैंक, सीजीएल, सीएचएसएल, एनटीपीसी, मतलब आप ईटीसी कोई भी जॉब की तैयारी कर रहे हो, रीजनिंग का पार्ट दोस्तों अगर है तो ऐसे क्वेश्चन दोस्तों पूछे जाते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में ऐसे ही क्वेश्चन करने वाले हैं। दोस्तों वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर कहना चाहूँगा, अगर आप दोस्तों बाद में वीडियो को लाइक नहीं करते हो, ऐसे चले जाते हो वीडियो देख के, दोस्तों वीडियो को लाइक कर दीजिएगा पहले ही। दोस्तों अगर वीडियो पसंद ना आए दोस्तों, तो अगर थोड़ी सी वीडियो अच्छी लगे तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो में जो 10 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों उनके बारे में आज बात कर लेते हैं। तो देखिए दोस्तों, पहला क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है। हमें लुप्त संख्या यहाँ पर बतानी है। जैसे कि कोई क्वेश्चन दोस्तों आप लोगों के सामने आता है, लुप्त संख्या बतानी है, फाइंड करना है दोस्तों। मिसिंग नंबर यहाँ पर क्या आएगा, जो जैसे कि यहाँ पर क्वेश्चन मार्क की जगह पर कौन सा नंबर आएगा। जैसे जिस प्रकार इन तीनों से यहाँ पर 6 आया है, इसी प्रकार इन तीनों को मिला के यहाँ 8 आया है। इन तीनों से कुछ बन के यहाँ क्वेश्चन मार्क दोस्तों कुछ बन रहा है, ये हमें बताना है। तो कि इन ऑप्शन में से कौन सा दोस्तों आएगा। तो इस प्रकार के क्वेश्चन बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट भी है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पर कैसे करना होगा, आप देखोगे इन तीनों में क्या ऑप्शन है। तो मैं यहाँ पर मुझे एक चीज़ दिखाई दे रही है, तीनों के तीनों में 6 दोस्तों, 6 इन तीनों के टेबल में आ जाता है। मतलब 6 कम 6 दूनी 12, 6 ते 18, 6 चौके 24, 6 पंजे 30। ठीक है, तीनों के पहाड़े में आपके ये तीनों आ जाते हैं। 6 के पहाड़ों में 12 भी, 18 भी, 30 भी। यहाँ मैं इसी प्रकार अगर 8 देखूंगा तो 8 के पहाड़े में भी तीनों आ जाएंगे। 8 के बाद 8 दूनी 16, 8 3 16 भी आ गया, 8 चौबे 8 चौक 32, 8 पंजे 40, तीनों चीज़ आ चुकी हैं। ठीक है, तो इसका मतलब मैं कह सकता हूँ कि ये जो तीन हैं ऊपर, ये नीचे जो हमें दिया हुआ है इनका दोस्तों क्या दिया हुआ है, एच सी एफ दिया हुआ है। ठीक है, एच सी एफ दिया हुआ है। मतलब अगर आप एच सी एफ अगर आपको आता है तो आपको पता है दोस्तों एच सी एफ, इन तीनों का एच सी एफ 6 होगा और इनका एच सी एफ 8 हो जाएगा। ठीक है, तो इनका एच सी एफ हमें निकालना है, जो कि क्वेश्चन मार्क की जगह पर है। ठीक है, तो कितनी आसानी पूर्वक हम हो जाएगा। तो एच सी एफ कैसे निकालोगे दोस्तों, क्या आप देखोगे 18 इन तीनों का एच सी एफ हो सकता है। क्यों 18 नहीं हो सकता, क्योंकि 27 तो 18 की टेबल में आएगा ही नहीं। ठीक है, अब क्या 12 हो सकता है, तो 12 12 भी 27 की 12 की टेबल में भी 27 नहीं आता। ठीक है दोस्तों, 27 नहीं आता। क्या 6 की टेबल में 27 आता है, तो 6 की टेबल में भी आप देखोगे 27 नहीं आता। तो इन तीनों का एलसीएम क्या हो जाएगा, एच सी एफ क्या होगा दोस्तों, 9 हो जाएगा। क्योंकि 9 की टेबल में 27 भी आएगा, 18 भी आएगा और 36 भी आएगा। ठीक है, तो आप देखोगे पढ़ सकते हो दोस्तों, 9 9 दूनी 18 आ चुका है, 9 दूनी 18, 9 तिया 27, 9 चौक 36। ठीक है, तो चाहिए तीनों के तीनों आपके किसके टेबल में आ जाए, 9 के टेबल। तो इसके क्वेश्चन मार्क की जगह पर क्या आने वाला है दोस्तों, हमारा 9 आने वाला है। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं दूसरे क्वेश्चन की तरफ। ठीक है दोस्तों, दूसरा क्वेश्चन देख लीजिए, आप लोगों के सामने इस प्रकार है। यहाँ पर क्या करना है दोस्तों, मिसिंग नंबर फाइंड करना है। यहाँ पर कौन सा नंबर इस जगह पर फिट होगा क्वेश्चन मार्क की जगह पर, हमें ये बताना है। ठीक है, तो चलिए बताइए यहाँ पर कैसे हो सकता है दोस्तों। यहाँ पर आप वीडियो प्रेस करके रोक के देख भी सकते हैं, करने की कोशिश कर सकते हो। अगर आप कर पाते हो तो ठीक, नहीं तो दोस्तों आगे तो हम चल ही रहे हैं, बढ़ ही रहे हैं, आपको बता ही रहे हैं कैसे आपका होगा। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है दोस्तों, इन दोनों को मिला के, इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका 7 यहाँ पर आ रहा है। इन दोनों को प्लस करने के बाद आपका 11 आ रहा है। ठीक है, इन दोनों को प्लस करने के बाद इसी प्रकार है 13 भी आना चाहिए। पर यहाँ पर एक चीज़ और हम नोटिस करेंगे, वो एक चीज़ हम यहाँ क्या नोटिस करेंगे कि जो ये 2 है, ये 2 है, इसका स्क्वायर है 4। ठीक है, 2 का स्क्वायर आपका 4 है यहाँ पर आधा। ठीक है, इसी प्रकार 3 का स्क्वायर आप देखोगे तो 3 का स्क्वायर आपका 9 यहाँ पर दिया हुआ है। तो मैं इसी प्रकार मेरा जो 4 का स्क्वायर करूँगा तो 4 का स्क्वायर मेरा 16 हो जाएगा। ठीक है, जो कि क्या क्वेश्चन मार्क की जगह फिट रहेगा। तो देखेंगे 16 आपका ऑप्शन में भी है। ठीक है, 16 आपका ऑप्शन में भी, तो यहाँ पर भी आप देखोगे इन तीनों को दोनों को जोड़कर भी 13 आना चाहिए। तो 16 में अगर आप -3 है दोस्तों, 3 माइनस का है, तो -3 जोड़ोगे तो आपका क्या आ जाएगा दोस्तों, क्या आ जाएगा, 13 मेरा आ जाएगा। तो 13 मेरा यहाँ आ जाएगा, तो इसका मतलब जो 16 है दोस्तों ये एकदम राइट है। ठीक है, तो इसी प्रकार का क्वेश्चन आज आपको देखने को जरूर मिलेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। देखिए तीसरा क्वेश्चन आप लोगों के सामने इस प्रकार है। लुप्त संख्या के निकाल रहे थे हम, कुछ क्वेश्चन ये देखेंगे। तो ये कि 12 और 8 का कुछ ऐसा हुआ कि 80 आ चुका है, और 16 के साथ कुछ हुआ कि 207 आ रहा है,
और 25 के और 21 के बीच में क्या होगा कि इसी प्रकार जिस प्रकार इन दोनों में हुआ सेम चलेंगे। तो अब देखिए आप किस प्रकार कर सकते हो, वीडियो रोक के आप करने की कोशिश भी कर सकते हो। आंसर मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा अगर आप निकाल पाए हो तो। नहीं हो तो चलिए मैं बताता हूँ आपको कैसे होने वाला है। देखिए बहुत ही इजी है, कुछ नहीं करना इन क्वेश्चन में। देखिए दोस्तों यहाँ पर तो इस दोनों का स्क्वायर मतलब 12 का स्क्वायर करके और 8 का स्क्वायर में माइनस किया हुआ है। देखिए 12 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों, कितना होता है आपका 12 स्क्वायर स्क्वायर 2 दूनी 4, मुझे लगा 12 का स्क्वायर 144 होता है और 8 का स्क्वायर आपका कितना होता है दोस्तों 64 होता है। ठीक है, तो इसको माइनस कर देंगे तो माइनस किया हुआ है तो कितना आ चुका है आपका 80 आ जाएगा। ठीक है, जो कि 80 आपका यहाँ पर आया हुआ है। तो इसी प्रकार 16 का स्क्वायर में से 7 का स्क्वायर माइनस कर दीजिए तो 16 का स्क्वायर कितना होता है आपका, कितना होता है 256 होता है। और इसमें से आप 7 का स्क्वायर 7 7 49 ये माइनस कर दोगे। ठीक है, तो 7 7 49 माइनस कर दोगे, कितना आ गया दोस्तों आपका, कितना आ गया आपका 207 आ जाएगा, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार आपका जो 25 का स्क्वायर है, 25 का स्क्वायर में से 21 का स्क्वायर माइनस करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 25 का स्क्वायर 625 होता है और 21 का स्क्वायर आपका 441 होता है। ठीक है दोस्तों, तो आपको 1 से लेके कई 30 तक के स्क्वायर कम से कम याद होने चाहिए। ठीक है तो दोस्तों, तो आप इसको माइनस कर दोगे तो कितना आ जाएगा दोस्तों आपका 4, 5 में से 1 गया 4 और 12 हासिल आ गया, 12 हो गया। 12 में से ये गया आपका 8 बचा और 6 हासिल चला गया था 5 बता 1, तो 184 आपका बचा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। ठीक है दोस्तों, तो आपका ऑप्शन नंबर ए इसका राइट हो जाएगा। ठीक है, जो क्वेश्चन मार्क की जगह आएगा। ठीक है दोस्तों, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। समझ में आया दोस्तों वीडियो को लाइक ज़रूर कर देना, क्योंकि आप एक लाइक कर दोगे दोस्तों तो मेरी वीडियो हमें लगेगा कि यार अच्छे से बनाएगी, लोग लाइक कर रहे हैं। तो इसलिए दोस्तों प्लीज़ एक वीडियो को लाइक कर दीजिए इस वीडियो को अगर समझ में आ रहा हो तो, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिएगा दोस्तों, ऐसी वीडियो बनाते हैं। चलिए दोस्तों आप चलते हैं वेन डायग्राम के क्वेश्चन की तरफ। देखिए ये वेन डायग्राम के क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट होते हैं, ये आप भी जानते हो। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पर देखिए क्या दिया हुआ है, गाजर सब्जी और भोजन। ठीक है, अब गाजर और सब्जी और भोजन, अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, गाजर जो होती है वो सब्जी होती है। ठीक है, उसके अंदर ही आएगा, और सब्जी तो बहुत सारी सब्जियाँ भोजन के ही अंदर आती है। भोजन के अंदर तो रोटी भी आएगी, सारा कुछ ये सभी इसके अंदर है। तो इस प्रकार ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, यहाँ पर गाजर के अंदर सब्जी है और ये सॉरी गाजर के अंदर सब्जी आपकी हो जाएगी और सब्जी के अंदर आपका ये गाजर के अंदर सब्जी हो जाएगी और सब्जी मतलब सब्जी गाजर इसके अंदर हो जाएगी और भोजन आपका सब बड़ा वाला गोला हो जाएगा। तो इस प्रकार आपका ये जो ऑप्शन नंबर ए है वो एकदम राइट हो जाएगा। चलिए ये क्वेश्चन देख लीजिए। यहाँ पर देखिए दोस्तों क्या दे रहा है, मेंढक बिल्ली और कुत्ता। ठीक है, मेंढक और बिल्ली और कुत्ता तीनों अलग अलग है। क्यों, मेंढक अलग हुआ, बिल्ली अलग हुआ और कुत्ता अलग हो गया। अगर कहता जानवर या फिर कुछ और कहता तब इसका हम कुछ और सोचते, पर यहाँ पर तीनों अलग ही अलग अलग है। मेंढक अलग है, बिल्ली अलग है, कुत्ता अलग है, तो ऑप्शन नंबर 20 का एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है, ये देख लीजिए दोस्तों, नंबर सेकंड में क्वेश्चन हो जाता है। अब हाथी भेड़िया और प्राणी, देखिए तो हाथी और भेड़िया भले ही दोनों अलग है पर दोनों के दोनों प्राणी हैं। ठीक है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इसका एकदम राइट होने वाला है। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। यहाँ पर इसका सी ऑप्शन राइट होने वाला है। क्यों, क्योंकि दोनों दोनों ये दोनों दोनों क्या है, प्राणी है दोस्तों, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ठीक है, कौन, हाथी और भेड़िया दोनों प्राणी हैं, है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इसका राइट हो जाएगा। तो ये अगला क्वेश्चन देख लीजिए, 7वां क्वेश्चन। अब यहाँ पर क्या है दोस्तों, वही मिसिंग नंबर तरीके से बताना है कि यहाँ पर 6 किस तरीके से आया और 5 का और 21 का क्या संबंध है, कि 13 आया 21 का क्या संबंध है, वो हमें यहाँ पर निकालना है क्वेश्चन मार्क की जगह पर। तो देखिए कितना सरल है दोस्तों, यहाँ पर इन 7 और 5 को आप जोड़ दोगे तो 7 और 5 हमारा 12 होता है। 12 का आप आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, 6 आपका हो जाएगा। इसी पर 5 और 21 को आप जोड़ दोगे तो कितना हो जाएगा, 26 हो जाएगा। 26 का आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 13, जो कि आपका यहाँ पर दिया हुआ है। तो इसी प्रकार 21 को और 7 को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 21 और 7 हमारा कितना हुआ, ये आपका हो गया 28। आप 28 का आप आधा कर दोगे तो कितना हो जाएगा, इसका आधा कर दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 14 हो जाएगा। ठीक है, 14 हो जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर सी में है। ये आपका राइट आंसर जो क्वेश्चन मार्क जो है आने वाला है। तो इसका ऑप्शन नंबर सी एकदम सही हो जाएगा। दोस्तों उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। अगला क्वेश्चन देख लीजिए दोस्तों, फील्ड वेग डायग्राम पे आ गए। ईंट मकान और पुल। ठीक है, ईंट मकान और पुल, आप देखोगे ईंट जो होती है दोस्तों, जो मकान जो होता है और पुल दोनों की दोनों में ईंट लगती है। ठीक है, पर ईंट का तो बड़ा काम है, किसी भी चीज़ में लग जाती है। तो ईंट का जो है कि दोस्तों इस तरीके से थोड़ा सा गोला मकान का बन जाएगा, कि मकान सारी इसलिए ईंटें नहीं लगती, उसके अंदर नहीं आएगा, बाहर ही जाएगा। और इसी प्रकार पुल में भी कुछ ईंटें लगती है। ठीक है, तो इस प्रकार इसका ऑप्शन नंबर जो है कि सी है, ये एकदम राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों,
उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन समझ में आया होगा। आप कहोगे ये क्यों नहीं होगा, ये इसलिए नहीं होगा, थोड़ा 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 नहीं होगा, तीनों एक दूसरे से कोई संबंध नहीं। इतना भी नहीं है कि पुल ईंट के मतलब पुल जो है दोस्तों, पुल के अंदर ईंट लगती है, ईंट के अंदर पुल नहीं होता, ठीक है। ना ही मकान के अंदर ईंट लगती है, ईंट के अंदर मकान नहीं होता, ठीक है, थोड़ा भी। इसलिए ये नहीं होएंगे, ठीक है। ना ही कि इस तरीके का कोई ऑप्शन बनेगा, इस तरीके का तो बनेगा ही नहीं, क्योंकि कोई ईंट किसी की चीज़ के अंदर नहीं होती, ना मकान ईंट के अंदर लगा होता है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि थोड़ा बिल्कुल अंदर ही हो जाएगा, कि ईंट से बहुत सारी चीज़ें भी बनाई जाती है मकान के अलावा। चलिए दोस्तों, और भी देख लीजिए इस क्वेश्चन में, अगर समझ में आया होगा तो कौन सा। तो अगला क्वेश्चन देख लीजिए, मिसिंग नंबर का क्वेश्चन है। ये भी दोस्तों पूछा जाता है, इस टाइप का क्वेश्चन आप लोगों को दे देगा, बॉक्स बना के इसके अंदर नंबरिंग होती है। तो इस तरीके से कुछ ना कुछ इन तरीके से पहले मैं आपको इस नंबर में एक चीज़ बताना चाहूँगा। इन नंबर का क्वेश्चन जैसे कि इस क्वेश्चन में किया हुआ है, ऐसे क्वेश्चन बहुत है। इस साइड को भी जोड़कर हमारा 35 आ रहा है, और इस साइड को जोड़कर भी हमारा 35 आएगा, और इस साइड को जोड़कर भी हमारा 35 आ रहा है, ठीक है दोस्तों। तो ऐसा क्वेश्चन भी देखने को मिल जाते हैं। तो यहाँ पर देखिए मैं बता चुका हूँ, पहले 35 आ रहा है, तो मतलब 8 11 16 को जोड़कर 35 आया, और इन तीनों को जोड़कर भी आपका 35 आ रहा है। यहाँ पर अब इन तीनों को जोड़कर भी 35 आना चाहिए। तो अब 35 कब आएगा, जब इन दोनों को जोड़कर जो आएगा उसमें घटा दोगे। तो इन दोनों को जोड़ कितना आया दोस्तों, 21 आया, ठीक है, 21 आया। तो इसको घटाऊंगा तो कितना आएगा, कितना आ जाएगा, यहाँ पर आया इसका 4, मतलब 5 में से गया 4 और 1 14, मतलब 14 आ जाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी में। तो इसका मतलब यहाँ पर अगर 14 हो जाए तो तीनों तरफ को जोड़कर आपका 35 दोस्तों हो जाएगा, ठीक है। तो इसका मतलब इसका आंसर कितना है दोस्तों, 14 है। अब 14 यहाँ लिख दीजिए, 14 के लिखने के बाद देख लीजिए किधर को भी जोड़ लो उसके बाद 35 ही आएगा। इधर को जोड़ लो 35 आएगा, इधर को जोड़ लो तो भी 35 ही आ जाएगा, ठीक है। 10 20 30 और 4 और 1 5, 35 आपका हो चुका है। 10 देखिए 10 10 20 30 और 4 और 1 5, 35 आपका हो चुका है, ठीक है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन भी दोस्तों कभी कभी देखने को मिलते हैं। तो यहाँ पर ऐसे क्वेश्चन दोस्तों थे। अब एक क्वेश्चन और आप लोगों के सामने है, ठीक है दोस्तों। तो यहाँ देखिए इस क्वेश्चन में क्या हो रहा है, बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे क्वेश्चन भी आ जाते हैं आप लोगों के सामने, और कन्फ्यूजन में हम कर ही नहीं पाते। अगर दोस्तों आप कर सकते हो तो वीडियो को रोक के लाइक कर दीजिए, और चैनल सब्सक्राइब कीजिए, और कमेंट बॉक्स में बताइए कि इस क्वेश्चन का आंसर क्या है दोस्तों। वीडियो को रोक के कीजिए, वरना 2 मिनट का टाइम 1 सेकंड बाद तो मैं बता ही देता हूँ। तो रोक के दोस्तों आप वीडियो को रोक के कोशिश कर सकते हो करने के लिए दोस्तों। अगर वीडियो में अच्छी लगी हो, थोड़ी सी भी कुछ समझ में आया हो, तो लाइक किए बिना मत जाना दोस्तों, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लो। ऐसी वीडियो देखने को मिलती रहती है, ठीक है। तो देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में, चलते हैं इस क्वेश्चन के आंसर की तरफ, आंसर की तरफ। बहुत ही सरल क्वेश्चन है दोस्तों। ऐसे ही क्वेश्चन अगर आप लोगों के सामने आए, देखिए इन दोनों को आप जोड़ोगे तो कितना आ जाएगा, 5 और 3 8, आप 8 का आधा कर दीजिए, 8 का आधा करोगे कितना आ जाएगा, 4 आ जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ दीजिए, इन दोनों को जोड़ो कितना हो जाएगा, 6 और ये कितना हो गया आपका, 8 और 6 कितना हो गया, 14 हो गया। 14 का आधा कर दीजिए, कितना आ जाएगा, 7 आ जाएगा। इसी प्रकार इन दोनों को जोड़ दीजिए, 8 और जो 8 और 4 कितना होता है दोस्तों, 12 होता है। 12 का आप आधा कर दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, जो कि ऑप्शन नंबर ए में है। चलिए दोस्तों, बहुत सरल क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ समझ में आ गया होगा। चलिए दोस्तों, आज की वीडियो में इतना, मिलते हैं अगली और वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए। लाइक किए बिना वीडियो को मत जाना दोस्तों, हमें पता लगता है कि आपको हमारी वीडियो अच्छी लगती है, तो इससे भी और अच्छी वीडियो बनाएंगे। चलिए, ये वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।